नमस्कार, मेवाड़ वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 29 अगस्त 2024 है। अभी दोपहर 12 बजे के हिसाब से देखा जाए तो इस समय गुजरात के कच्छ भुज के आसपास से लेकर पाकिस्तान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों के आसपास डिप्रेशन बना हुआ है, जो आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिम की ओर आगे बढ़वार करते हुए अरब सागर में जाकर और मजबूत हो जाएगा और एक चक्रवाती तूफान का रूप लेगा और पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए आने वाले समय में ओमान के आसपास के क्षेत्र पर पहुंचेगा। यानी कि जैसे जैसे ये भारतीय तट से दूर होगा वैसे ही गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएगी। वही मानसूनी ट्रफ इस समय राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी के तटीय भागों तक बनी हुई है। अभी वर्तमान समय में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में बंगाल की खाड़ी के मध्य क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है और यही साइक्लोनिक सर्कुलेशन आगामी दिनों मजबूत होगा और एक कम दबाव के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। ये तो बात हुई वर्तमान में बनी मौसमी प्रणालियों की। अब हम बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान, गुजरात के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। अगर गुजरात के क्षेत्रों की बात करें तो आगामी 24 घंटों के दौरान गुजरात के कच्छ भुज के आसपास से लेकर गदुली, लुणा, नालिया, मांडवी, अंजार, रापर, गांधीधाम, रातड़िया, जटवाड़ा, अदेसर, अदोई, चित्तौड़, चौबरी, वादसर के आसपास के क्षेत्रों, बनासकांठा, दुआ, बोरोल, थराद, पिलुदा, धनरेरा, रामसन, बारद्वा, कुचावदा, अमीरगढ़, बल्लाड़ा के आसपास के क्षेत्रों, कुंभारिया, बादात, दंतीवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में भी ज्यादातर हल्की मध्यम वर्षा और कई जगह भारी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी और कच्छ भुज के आसपास कहीं कहीं बारिश से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां भी कुछ एक स्थानों पर देखी जाएगी। वही साबरकांठा, खेड़ ब्रह्मा, विजयनगर, लक्ष्मीपुर, वडाली, बारडोली के क्षेत्रों, कुछ द्वारका के आसपास के क्षेत्रों, खंभालिया, जामनगर, मोरबी, वांकानेर, सुरेंद्रनगर, चोटीला के आसपास के क्षेत्रों, अहमदाबाद, साणंद के आसपास के क्षेत्रों में भी ज़्यादातर हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी और अरवली के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो राजस्थान के क्षेत्रों में देखा जाए तो आज गढ़ा रोड, शिव, गिरडा, बायतू, पंचपदरा, सिमंदड़ी, सिवाना, लोहिड़ा, सिंदरी, गुडमलानी, रामसर, सेंधवा, चौहटन, दोरीमन्ना के आसपास के क्षेत्रों में ज़्यादातर हल्की वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम बौछारें भी देखने को मिलेगी। यानी कि देखा जाए तो इन क्षेत्रों में सभी जगह दक्षिणी पश्चिमी दिशा से बादलों की आवाजाही देखी जाएगी और काफ़ी तेज चौकेदार हवाएं भी चलेगी और कहीं कहीं इसी बीच 1 से लेकर 20 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही सांचो, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, आहोर, बागोड़ा, साहिला, चितलवाना, बागोड़ा के आसपास के क्षेत्रों, सिरोही, स्वरूपगंज, रेवदर, पिंडवाड़ा, अबूरोड के आसपास से लेकर शिवगंज, बाली, देसुरी, सुमेरपुर, रानीपालना, धनला, कोलपुरा, मारवाड़ जंक्शन, धनराव, सादड़ी के आसपास के क्षेत्रों, पाली, रोहट, सोजत के आसपास के क्षेत्रों में भी बादलवाई प्लस हल्की मध्यम बौछारें देखने को मिलेगी। ज़्यादातर बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा और अरावली रेंज के क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज बौछार की गतिविधियां भी देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो अरावली रेंज के क्षेत्रों में कहीं कहीं 20 से लेकर 30-35 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां भी दर्ज की जाएगी। ज़्यादातर यहां हल्की वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी और यहां भी कई क्षेत्रों में मौसम बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क रहेगा। वही दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो उदयपुर शहर के आसपास से लेकर मावली, गिरवा, उल्लभनगर, कोटड़ा, गोमुंदा, सायरा, ऋषभदेव, खेरवाड़ा, सुलूमर के आसपास के क्षेत्रों, बिचीवाड़ा, डूंगरपुर शहर, आसपुर, सबला, जोतरी, सिमरवाड़ा, गलियाकोट, चिखली, गढ़ी, गनोड़ा, आनंदपुरी, बागीडोरा, गंगरतलाई, सज्जनगढ़, कुशलगढ़, मापुरा, छोटी सरवण, प्रतापगढ़, दारियाबाद, पीपलकोट, अरनौत, छोटी सादड़ी के आसपास के क्षेत्रों में भी ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और कई जगह यहाँ तेज हवाओं का दौर देखा जाएगा और कहीं कहीं हल्की मध्यम बौछारें देखने को मिलेगी। वो भी कुछ सीमित दायरों में ही देखी जाएगी। ज्यादातर यहाँ बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। वही राजसमंद शहर, कुंभलगढ़, गढ़बोर, देवगढ़, भीम, सरदारगढ़, आमेट, कमली घाट, गोरम घाट के आसपास के क्षेत्रों, दक्षिणी पूर्व में नाथद्वारा, आमेट, गिलून, रेलमंगला के क्षेत्रों, बिलवाड़ा शहर, हमीरगढ़, सहाड़ा, रायपुर, करेड़ा, आशीन, बदनौर, हुलरा, फूलिया, शाहपुरा, बनेड़ा के क्षेत्रों और दक्षिण में देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ शहर, डूंगला, बदेसर, निमाहेड़ा के आसपास से लेकर फतेहनगर, भोपाल सागर, रासमी, कपासन, गंगरार, बेगू, रावतबाटा के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम बौछार की गतिविधियां देखी जाएगी। ज्यादातर यहाँ बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। वही कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास से लेकर शाहपुरा के क्षेत्रों, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक के आसपास के क्षेत्रों में भी ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और इक्का दुक्का स्थानों पर बौछार मात्रा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में भी बादलों की आवाजाही के बीच मौसम ज्यादातर शुष्क रहेगा। वही उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें यानी कि बीकानेर, खजुवाला, पुगल, छतरगढ़, लूणक, नरसर, कोलायत, नौका, बज्जू, गरसाना, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, पदमपुर, करणपुर, सदूर शहर, मन्नीवाली,
संगरिया, टिब्बी, रावसा, नौर बादरा के आसपास के क्षेत्रों में भी बादलवाई प्लस कहीं कहीं हल्की वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही झुंझुनू, सीकर के आसपास के क्षेत्रों, चूरू सहित यहाँ भी कहीं कहीं हल्की वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। ज्यादातर यहाँ बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। वही जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन सिटी के आसपास भी बादलवाई प्लस खंड बौछार की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि राजस्थान में आज ज्यादा भारी बारिश की गतिविधियां कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी। केवल हल्की मध्यम कुछ तेज खंड वर्षा की गतिविधियां कहीं कहीं देखने को मिलेगी। वही लगभग 1-2 सितंबर से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में फिर बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी और उसके बाद आने वाले दिनों में राजस्थान के संपूर्ण भागों में एक बार फिर से हल्की मध्यम वर्षा और कई जगह भारी वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।